हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे रैंक बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली ना, उनके लिए ये लेक्चर्स हैं। अगर किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करी है तो पहले वो पूरे के पूरे 5 चैप्टर कंप्लीट करो। कौन कौन से? हेलोएल्केन्स, हेलोएरिन्स, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, लेकिन आपके पास एक चॉइस है, बायोमोलिक्यूल्स को बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ये 4 चैप्टर्स आपको करने ही होंगे अगर आपको अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कन्वर्जन्स। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो हम कन्वर्जन्स करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से मिनिमम 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टली। तो वो इस फॉर्म में मिलेंगे, क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे आपको लिखे हुए। हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट। एक तो ऐसे इस टाइप में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, बिल्कुल 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे दे सकता है वो, टेक द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, टेक द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये लैंग्वेज है क्वेश्चंस की। अब जैसे इसमें दे देगा, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, मीथेनॉल 2, आपको इसको कन्वर्ट करना है मीथेनॉल को। मीथेनॉल 2 इथेनोइक एसिड, मतलब ये कन्वर्जन्स हैं, ये आपको ऐसे करने बिल्कुल एग्जाम में ऐसे दे देगा वो, कन्वर्ट करो इसको इस सब्सटेंस में। एनिलीन 2 फिनोल, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, कन्वर्ट करो। और वो ऐसे भी बोल सकता है कन्वर्ट, सिर्फ ये बोल देगा कन्वर्ट करो। किसको कन्वर्ट करो? सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट करने के लिए बोल देगा। जैसे मिथाइल क्लोराइड 2 इथेनॉल। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल बनेंगे आपके, ठीक है। आपको क्या करना है, अब यही चीज सीखनी है आज के लेक्चर में कि हम इन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे सबको। दूसरा, आप और भी ज्यादा हेल्पफुल हो जाओगे किस चीज को लेकर? कंप्लीट द रिएक्शन को लेकर। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो रिएक्शंस को कंप्लीट भी कर सकते हो आप इससे बहुत ही इजीली, ठीक है। जैसे ऐसे दे देंगे कि ये है बेटा टॉलिन, और इस पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन बाय क्रोमाइल क्लोराइड प्लस CS2, कंप्लीट करो। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस, सब टाइप के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आज के लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है उसका नाम है रैंक बूस्टर सीरीज क्या यार, रैंक बूस्टर सीरीज लेक्चर नंबर 5, लेक्चर 5। और मैं इसको कन्वर्जन को कम से कम 5 to 10 लेक्चर्स में कराऊंगा। तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ऐसे ही हम चलते रहेंगे। चलिए लेक्चर नंबर 5 करें स्टार्ट। चलो बेटा,
कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कन्वर्जन। अब इसमें हम कौन कौन से करेंगे? हम इसमें करेंगे, इसे मैं 3 पार्ट में कराऊंगा। आज हम कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट का जो हमारा टॉपिक है इसको बोलते हैं हम स्टेप अप ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन को स्टेप अप करना ऑफ कार्बन चेन। और ये किस नाम से मिल जाएगी एग्जाम में आपको? एसेंट ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन को बढ़ाना। और अपग्रेड या ग्रेडेशन, ग्रेडेशन ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन का ग्रेडेशन करना। मतलब कन्वर्जन्स में नॉर्मल कन्वर्जन तो हम इजीली कर सकते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप के 3 स्टेप्स के। ये वो कन्वर्जन्स है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये 3 टॉपिक, इनका मतलब एक ही है, स्टेप अप ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन को बढ़ाना, एसेंट ऑफ कार्बन चेन में बढ़ाना, उसमें इंक्रीज करना। इन सब का एक ही मीनिंग है, इन सब का एक ही मीनिंग है, वो है टू इंक्रीज कार्बन एटम्स इन दी गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में कार्बन एटम्स को बढ़ाना। और यही एग्जाम में आते हैं, मोस्ट ऑफ दी एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आज आपको करा रहा हूं। तो आज मैं इसका पार्ट 1 करा रहा हूं, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अलग अलग लेक्चर में कराऊंगा, सीरीज में कराऊंगा बिल्कुल। तो ये हमारा रैंक बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। ऐसे ही 6 में अगला पार्ट आ जाएगा, 7th में अगला। तो जनरली इस पोर्शन को मैं इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए, आपको रिएक्शंस लर्न हो जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये सीख जाओगे तो चलो बेटा करते हैं हम स्टार्ट। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, इस प्रोसेस को हम 3 रिएक्शन से कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस, या वी कैन इंक्रीज we can increase carbon atoms by using following methods. By using following methods. कौन कौन से मेथड है? नंबर 1 साइनाइड मेथड, साइनाइड मेथड। नंबर 2 वुड्स रिएक्शन मेथड। नंबर 3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड। बट मैं आपको बता दूं, इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है साइनाइड मेथड। इससे सारे के सारे कन्वर्जन्स नहीं हो सकते और इससे भी सब नहीं हो सकते। मैं बताता हूं क्यों। ये तो लिमिटेड है एल्केन्स के लिए, एल्केन्स के लिए, और ये ज्यादातर जो लिमिटेड है अल्कोहल्स और एल्डिहाइड के लिए और एल्केन्स के लिए। बताऊंगा मैं उसके बारे में भी, वो सिलेक्टेड है, लेकिन ये सिलेक्टेड नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा वास्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे फोकस करना है। तो चलो करते अपना फोकस। जैसे जैसे मैं टॉपिक डाल रहा हूं ऐसे ऐसे टॉपिक डालना। टू इंक्रीज
number of carbon atoms using cyanide method, तो मेरे प्यारे बच्चों साइनाइड मेथड से हम कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे। अब इसके लिए आपको कुछ रिएक्शंस को लर्न करना होगा, तो वो जो रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेस में उनको देखो कौन सी है। रिएक्शंस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, रिएक्शंस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। आपको ये प्रोसेस करने से पहले ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली रिएक्शन है फर्स्ट रिएक्शन। अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है उसको आपको हेलोएल्केन में लेके आना है, ठीक है। लेट अस सपोज मेरे पास है अल्कोहल ROH, तो ROH की रिएक्शन आपको ऐसे सब्सटेंस से करनी है जो इसको हैलाइड में ले आए। तो PCl3 से करा लो, या PCl5 से करा लो, या SOCl2 से करा लो, इनमें से किसी से भी करा लो जिससे आपका मन करे, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका RCl। पहली रिएक्शन ये है जिससे कन्वर्जन करना है। अब अल्कोहल ना हो कोई दूसरी चीज हो, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो अगर सपोज करो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिड्यूस कर सकते हो एल्डिहाइड में, और आपके पास अगर एल्डिहाइड हो तो आप उसको भी रिड्यूस कर सकते हो चलो यही लिख देता हूं, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकते हो अल्कोहल में। एक तो ये हुआ, दो रिएक्शन हो गई। इसके रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो आप RCOOH रिडक्शन, कार्बन एटम सेम रहते हैं, RCHO रिडक्शन, RCH2OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन टू गिव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। दो रिएक्शन हो गई। और भी कोई रिएक्शन आएगी तो मैं इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूं कि आप किसी भी कंपाउंड को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। मजा आ जाएगा आपको इस लेक्चर को देख के, मैं गारंटी ले रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बन जाओगे। दो हो गए, नंबर 3। फिर मुझे याद करोगे कि कुलदीप सर तो यार बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं। चलो भाई लिखो उसके बाद नंबर 3। ये तो हो गए कन्वर्जन हेलोएल्केन के, ठीक है। अल्कोहल के हो गए, एल्डिहाइड के हो गए, इसके हो गए। अब जैसे मैंने साइनाइड क्लोराइड बना लिया, तो क्लोराइड बनाने के बाद मुझे कार्बन बढ़ाने के लिए KCN से रिएक्शन करानी पड़ेगी हैलाइड की। तो KCN से जब रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा RCN बन गया। अब इसको कन्वर्ट करना है फर्दर। इसको दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हम। अगर आप RCN का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये बना देगा एमाइड RCONH2। इसका जहां यूज करना है यूज कर लेना, वैसे इसका यूज कम है, इसका यूज ज्यादा है। RCN का कर लेंगे हम हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये यूज हो सकती है बट कम होती है। बट लिख लो आप, जो जो मैं लिख रहा हूं ये लिखते रहो, इन्हें नोट करते रहो साथ के साथ। 6 साइनाइड को हम रिडक्शन करके, इसका साइनाइड का रिडक्शन करके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख लो, चाहे H लिख लिया करो, आप कन्वर्ट कर सकते हो एमाइन में। तो साइनाइड के रिडक्शन से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया एमाइन। तो आज जितनी भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, उन रिएक्शंस में इन्हीं का ही यूज होगा, इनसे बाहर किसी भी रिएक्शन का यूज नहीं होगा। इनको आप लर्न कर सकते हो बहुत इजीली। 6 रिएक्शन है। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी तो मैं करा दूंगा एक्स्ट्रा अपने आप, ठीक है, इन्हीं में ऐड करा दूंगा। इसे मैं यहां से हटा नहीं रहा हूं, आगे नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं, इसी में ऐड करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस
एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, टेक द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर ध्यान देना है तुम्हें, और आप जब तक नहीं कर सकते इसे जब तक आपको सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले नहीं पता होंगे, कभी नहीं कर सकते आप इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, मीथेनॉल टू इथेनॉल, मीथेनॉल टू इथेनॉल, मीथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है भाई तुम्हें, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है यार, ये मैंने हेडिंग है ये तो चलो भाई आंसर करते हैं इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या पता होना चाहिए, मीथेनॉल का फॉर्मूला और इथेनॉल का फॉर्मूला। करते हैं चलो इसे, ठीक है। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की धड़कन से मैं हर रोज गुजरता हूँ, हवा के जैसे चलती है तू। गला खराब हो रहा है यार। मीथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। इसको इसमें कन्वर्ट करना है यार, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कुलदीप सर को फॉलो करो। मीथेनॉल, मैंने बताया था आपको किसी भी चीज को हैलाइड में लाने की कोशिश करनी है, आपको किस में लाने की कोशिश करनी है, हैलाइड में लाने की कोशिश करनी है। देख लो, ये रहा अल्कोहल, हैलाइड में लेके आया मैं। हैलाइड में कैसे ले आऊंगा मैं, इसकी रिएक्शन करा दो PCl5 से। बाई प्रोडक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट लिखो इसका। PCl5 की अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो ये बन जाएगा CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। कार्बन चेन बढ़ाने, अब तुम्हें कार्बन चेन बढ़ाने वाला जो स्टेप है वो स्टेप ये है, ये स्टेप है स्टेप अप कार्बन चेन, ये ही वो स्टेप है जिससे कार्बन चेन बढ़ेगी। तो अब इसकी रिएक्शन करा दो KCN से, KCN से रिएक्शन करा दी तो बन जाएगा CH3CN, CH3CN बन चुका है आपका। अब CH3CN की रिएक्शन आप किससे कराओ कि आपको अल्कोहल मिल जाए। तो देखो, CH3CN से दो तरीके के कंपाउंड बन सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन। और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बन सकता है, नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इस पे ध्यान मत देना कि एमाइड बन जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ये मैंने केवल आपको नॉलेज के लिए बताई है, इसका यूज नहीं है, ना के बराबर है। आप जब हाइड्रोलाइसिस लिखोगे तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस लिख देना है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, जो टीचर होते हैं जैसे कि मैं हूं, हमें इतना दिमाग है, हमें पता है बच्चे ने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रखा है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा CH3COOH, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। तो देखो मैंने मीथेनॉल से बना लिया मिथाइल क्लोराइड, इसको IUPAC में क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। मिथाइल क्लोराइड से बनाया मैंने मिथाइल नाइट्राइल या मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल, या इसको कॉमनली हम बोल देते हैं मिथाइल साइनाइड। साइनाइड मेथड है ना, इसलिए साइनाइड। अब ये जो बन गया इसका नाम है इथेनोइक एसिड। अब इसका बेटा कराओ रिडक्शन। अगर आप इसका रिडक्शन कराओगे तो CH3CHO मीथेनॉल बन जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन मिक्सचर से आप इसको बाहर नहीं करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2OH, इथेनॉल।
तो मीथेनॉल इथेनॉल में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारा आंसर है, कन्वर्जन हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो CH3COH से एल्डिहाइड बनाया, आप इसको डायरेक्टली अल्कोहल में भी लिख सकते हो। आपको ये बनाना हो तो इसे बना के दिखा देना, नहीं तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अल्टीमेटली होता इसी में ही है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली अल्कोहल भी लिख सकते हो रिडक्शन करने के बाद। लेकिन अगर उसने मीथेनॉल बोला, सॉरी इथेनॉल, ये इथेनॉल है, इथेनॉल, अगर उसने इथेनॉल बोला तो आप यहां छोड़ देना फिर। चलो पहला क्वेश्चन कर लिया हमने, दूसरा क्वेश्चन देखो आप। हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड, ये भी आ सकता है एग्जाम में लिखा हुआ, और इसी की जगह ये भी आ सकता है मीथेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, और ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में HCOOH, इसको कन्वर्ट करो CH3COOH। तो प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। आपको सिखा दूंगा कन्वर्जन, जिंदगी में मार नहीं खाओगे। स्टार्टिंग में क्या लेना है हमें, फॉर्मिक एसिड, लास्ट में एसिटिक एसिड लिखाना है। अब देखो यहां पर एक कार्बन है, दो कार्बन है, तो कार्बन देखना है सबसे पहले आपको। तो स्टेप अप कर रहा हूं मैं, अपग्रेड कर रहा हूं कार्बन चेन को, ग्रेडेशन कर रहा हूं इसका, बढ़ा रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाएंगे तो इस प्रोसेस का यूज करोगे, इसलिए लेंदी भी हो रहा है। अगर कार्बन नहीं बढ़ाने होते तो बहुत छोटा हो जाता, 2 स्टेप में हो जाते, 3 स्टेप में हो जाती, अब 6-6, 7-7 स्टेप। जब ये सीख जाओगे ना तो जो दूसरे रिएक्शन है, दूसरे कन्वर्जन है, ऐसे सीख जाओगे। चैलेंज है मेरा, चैलेंज में इसलिए तो देता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि बच्चे सीख जाएंगे। अब मैं सिखाने के लिए तो हूं आपके पास, और ये तो पता नहीं कौन कौन पढ़ा रहे हैं। तो फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाना है आपको। मैंने आपको सिखाया था अभी अभी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी चीज को, कार्बन चेन को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे अल्कोहल में लेके आना पड़ेगा। तो अल्कोहल में लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मिक एसिड से अल्कोहल तो रिडक्शन करना होगा। तो मैं पूरे स्टेप लिख रहा हूं, अगर आप चाहो तो इससे डायरेक्टली अल्कोहल भी लिख सकते हो, बट मैं अभी के लिए पूरे स्टेप लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। तो एसिड से एल्डिहाइड बन गया, क्योंकि देखो मैंने सिखाया था एसिड से एल्डिहाइड बनता है, ये बना एसिड से एल्डिहाइड रिडक्शन से, ठीक है। और इसकी ऑपोजिट भी रिएक्शन को याद रखना, अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूंगा ना तो अल्कोहल का तो एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कहने का क्या है मेरा, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं रिएक्शन को, अल्कोहल, जनरली प्राइमरी अल्कोहल की बात चलती है तो प्राइमरी ही करेंगे हम, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी एल्डिहाइड, और फिर ऑक्सीडेशन दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे मैं करा चुका हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो चलो भाई देखो, अब ये है भाई एल्डिहाइड, फर्दर कर दिया रिडक्शन। एल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगा तो सेम कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा, बन गया अल्कोहल। अब कार्बन बढ़ाने के लिए इसे हैलाइड में लेकर आ रहा हूं, PCl5 से रिएक्शन कर दो, ये बन जाएगा CH3Cl, POCl3HCl बाहर निकल जाएंगे, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके KCN से रिएक्शन करो, KCN से रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा CH3Cn,
साइनाइड बन गया। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर दो। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बनता है मुझे बता सकते हो? साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मैं इसे हटा दूं वरना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 2 स्टेप बढ़ा दोगे, क्योंकि उसका फर्दर मैं हाइड्रोलाइसिस कर देता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट। अब इससे बन जाएगा CH3COOH। इनिशियल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। ये समझ में आ रहे हैं ना? बाकी तो सब बहुत आराम से हो जाएंगे। यही समझना है, ध्यान से प्रोसेस समझना है पूरा का पूरा। तो 2 रिएक्शन करा दी मैंने आपको। थर्ड रिएक्शन देखो, कन्वर्ट मीथेनल टू इथेनल। तो मीथेनल को इथेनल में कन्वर्ट करना है आपको। तो चलो करते हैं। मीथेनल क्या होता है? ये मीथेनल है। इसको अल्कोहल में लेकर आओ, रिडक्शन कर दो, अल्कोहल में आ गया। इसको हैलाइड में लेकर आओ, PCl5 से रिएक्शन कर दो, CH3Cl बन गया। इसको कार्बन चेन बढ़ाओ, स्टेप अप स्टेप है ये, साइनाइड बन गया। इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसका रिडक्शन कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आ जाएगा एल्डिहाइड। तो ये बन गया इथेनल। ये क्या था? मीथेनल। ये है हमारी रिएक्शन। नंबर 4, चलो आज इसी का ले लेता हूं लेक्चर, बस इसी के ले लेता हूं जितना भी टाइम लगेगा। अदरवाइज मैं तो इसे जल्दी से कराने की सोच रहा था, पर ये हो नहीं पाएगा टॉपिक। आप कोई भी चीज कराओ तो अच्छे से कराओ, अदरवाइज रहने ही दो फिर। नंबर 4, तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, मेरे नहीं तेरे दिल की धड़कन से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तो मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। खुद ट्राई करो एक बार। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एमाइन दे रखा है, मैंने एमाइन का कोई कन्वर्जन नहीं बताया, तो इसमें एक रिएक्शन ऐड करो, देख लो। ऐसे आती है दिमाग में, क्योंकि मैं बुक में से तो देख के पढ़ाता हूँ नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं लगाता बुक को हाथ, ना पहले ना बाद में। तो दिमाग में है सारे रिएक्शंस फिट एकदम। तो भाई ये रिएक्शन रह गई थी, इसको लिख लो आप। रिएक्शन ये है, अगर आपके पास हो एमाइन, ठीक है, एमाइन हो अगर आपके पास, तो इसकी रिएक्शन HNO2 से अगर आप करा दोगे तो ये बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल। तो एमाइन को HNO2 से रिएक्शन कराओ, अल्कोहल बनेगा। देखा, ऐड कर दो रिएक्शन, मजे आएंगे अब तुम्हारे। चलो भाई देखो भाई, मेरे पास है एमाइन। एमाइन की HNO2 से रिएक्शन करा दो, ये बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन करा दो, ये तो फिक्स स्टेप है, CH3Cl।
इसकी KCN से रिएक्शन करा दो, क्योंकि मैं स्टेप अप ले रहा हूँ, यहाँ एक कार्बन है 2 कार्बन है, इसलिए मैं सेम प्रोसेस कर रहा हूँ। CH3CN, इसका अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उससे आप अल्कोहल बना सकते हो, उससे आप फिर एमाइन बना सकते हो हैलाइड बना के। भाई लेकिन दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आँख खोल के देखो, देखो आँख खोल के, साइनाइड रिडक्शन एमाइन, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो साइनाइड रिडक्शन एमाइन बन गया भाई, मीथेन एमाइन इथेन एमाइन में बदल गया। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत अच्छी। अब तो मैं सारे सिखा दूंगा तुम्हें, कुछ नहीं छोड़ूंगा, जो भी मेरे पास है, भगवान ने जो भी मुझे दिया है सब आपको दे दूंगा, सब कुछ। नेक्स्ट नंबर 4 है 5 है 5 है, देख लो, मुझे तो पता भी नहीं रहता कौन सी रिएक्शन चल रही है। मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड होता है CH3Cl और इथाइल क्लोराइड होता है CH3CH2Cl। तो करें बेटा, बोलो यस सर, कराओ, कराते हैं। मिथाइल क्लोराइड, अरे वाह, इसका तो स्टेप कम हो गया भाई, बिल्कुल कम हो गया। डायरेक्टली कराओ KCN से रिएक्शन, CH3CN बन गया। अब CH3CN के से आप इसकी करा दो हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये बन जाएगा CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिडक्शन करा दो CH3CHO एल्डिहाइड, इसका रिडक्शन करा दो CH3CH2OH एल्कोहल, और एल्कोहल के PCl5 से रिएक्शन करा दो CH3CH2Cl। मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। दिखाई भी दे रहा होगा आपको, हुआ नहीं हुआ, हो गया। करो। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की धड़कन से मैं हर रोज गुजरता हूँ। ये गाना इतना क्यों याद आ रहा है आज? तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे सारे के सारे कंपाउंड्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं बहुत इजीली। अब आप कन्वर्ट कर करके देखना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। और अपने दोस्तों को भी बता दिया करो, कुलदीप सर की क्लास ले लो भाई, पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ, पर आप भी पूरे के पूरे नालायक हो, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते बिल्कुल भी। चलो भाई कोई बात नहीं, भगवान देख रहे। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। नंबर 2, क्लोरोमीथेन टू इथेनॉल। नंबर 3, फॉर्मेल्डिहाइड टू इथेनॉल।
नंबर 4, मीथेन एमाइन टू क्लोरोईथेन, क्लोरोईथेन। चलो मुझसे तो चाहे 100 क्वेश्चन ले लो, 1000 ले लो, मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन लिख दूंगा। मीथेनॉल टू इथाइलएमाइन, फॉर्मिक एसिड टू मीथेनॉल। मैंने इतने सारे स्टेप करवा दिए ना तुम्हें कि अब तुम दूसरे वाले जो रिएक्शंस है ना उनको तो इतने इजीली कर लोगे, आप कहोगे कि सर मौज आ गई। फॉर्मेल्डिहाइड टू, कमेंट करके बताना कैसे लगी ये वाली क्लास, अगर आपको समझ में आई हो तो। यार कमेंट कर दे करो, आपका क्या जाता है, पैसे लगते हैं क्या आपके? मैं कोर्स पैसों में बेच रहा हूँ आपको, या मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ तो ठीक भी है। 1 मिनट कर, वैसे तो चैटिंग करते रहोगे बाबू ये वो, लेकिन एक गुरुजी के लिए एक कमेंट नहीं हो सकती तुमसे। फॉर्मेल्डिहाइड टू इथाइल क्लोराइड। वैसे तो किसी की आईडी मिल जाएगी ना जान पहचान वाले की, किसी की हाय लिख के 4 दिन तक इंतजार करोगे, रिप्लाई आया नहीं आया, वेट करोगे एक्सेप्ट हुई नहीं हुई, खोल खोल के देखोगे बार बार एक्सेप्ट हुई नहीं हुई, और जब हो जाएगी तो ऐसा खुश होगे जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। फिर लिखोगे हाय, हाय लिखने के बाद अगर उधर से हाय हो गया बस फिर तो ये मान लो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, गुरु जी के लेक्चर पे कमेंट करो बस पढ़ के, और कुछ नहीं करो। और मुझे इसलिए पता है, मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, बता देते हैं वे कि हम तो इंतजार करते हैं। कभी सोचो आपको कैसे पता, दिमाग तेज चलता है ना आपका। चलो ये 12 करो, फिर अभी 2 टॉपिक और बताता हूँ छोटे छोटे, फिर उससे करना। अब सपोज करो मुझे कार्बन चेन बढ़ानी है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कौन सा मेथड, साइनाइड मेथड, और इसमें ये सारे कंपाउंड आ जाएंगे। लेकिन 2 रिएक्शन हो रहे हैं जिनसे ये चेंज मैं कर सकता हूं। कौन कौन से रिएक्शन है? एक है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या है, और ये सेकंड स्टेप है, मतलब सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड यहां लिख लेना और कंटिन्यू रखना, कोई जरूरत नहीं है अलग से कुछ करने की। वुड्स रिएक्शन
तो वुड्स रिएक्शन में एल्केन के कार्बन एटम्स बढ़ते हैं बस। तो यह है CH3Cl और सोडियम मेटल से रिएक्शन कर दूंगा इसकी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है इसको डबल कर देगा, बिल्कुल RX को डबल कर देगा ये। तो ये बन जाता है R और R एल्केन। दूसरा नंबर 9, ये थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड में डालो बस, रिएक्शन ऐड कर लो। ये एल्केन के लिए है, दिस इज फॉर एल्केन एंड दिस इज फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो एल्केन के लिए है। अब ये किस किस के लिए है, तो देखो ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट का यूज करते हैं फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स एंड एल्केन्स, इनके लिए यूज करते हैं ज्यादातर। तो देखो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, एक तो ये रिएक्शन है, इसके वाटर से रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा RH एल्केन। दूसरा RMgX, इसकी रिएक्शन करोगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। RMgX, इसकी रिएक्शन करोगे अदर एल्डिहाइड के साथ तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट कार्बन बढ़ रहे हैं, आप देखो इसमें एक कार्बन है और इसमें देखो दो है। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसकी रिएक्शन करो कीटोन के साथ, तो कीटोन के साथ करोगे तो ये बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल, ये चार इंपॉर्टेंट है। वैसे कीटोन का भी लिख सकते हो RMgX, और RMgX की रिएक्शन कर दोगे अगर आप कैडमियम क्लोराइड के साथ और इसके बाद एसिड क्लोराइड के साथ, तो ये बन जाएगा कीटोन। तो ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, बस और नहीं है। अब देखो भाई ये तो मैंने आपको दे ही दिए। अब देखो और भी क्वेश्चन कराता हूं मैं। कन्वर्ट क्लोरोमीथेन टू ईथेन। तो यहां पे देखो क्लोरोमीथेन एक कार्बन है, यहां ईथेन में 2 कार्बन है। तो बस उठा लो भाई क्लोरोमीथेन को, CH3Cl, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से कर दो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH3CH3। वुड्स रिएक्शन है ये और इसमें डबल हो जाते हैं कार्बन एटम्स। अब सपोज करो मुझे दे दिया इथाइल क्लोराइड और इसकी सोडियम मेटल के साथ कर दी ड्राई ईथर। अब क्या होगा, तो इसका डबल कर दो R का, तो CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन बन जाएगा इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन। तो कार्बन बढ़ रहे हैं ना, यहाँ 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले क्वेश्चन ले लेता हूँ बस इसके बाद। तो अब आप क्वेश्चन करना है इसके, ठीक है, क्वेश्चन आप करना है इसके, 2-3 क्वेश्चन देता हूँ। कन्वर्ट मीथेन टू ईथेन, मीथेन टू
इथेनॉल, मीथेन टू इथेनॉल, मीथेन टू इथेनोइक एसिड। इसमें एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेन। मैं हिंट नहीं दे रहा, खुद ही करना। चलो दे देता हूं एक हल्का सा। इसका यूज कर सकते हो आप कि अगर मैं इसकी रिएक्शन मीथेन की क्लोरीन से करा दूं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है मिथाइल क्लोराइड। तो ये बाई प्रोडक्ट, वो मेन प्रोडक्ट है, तो ये यूज कर सकते हो आप इनमें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले करते हैं। कन्वर्ट ये आ जाएगा आपका मीथेनॉल टू इथेनॉल। अब मैं एक बात बताऊं, KCN वालों से भी हो जाएगा इसका, ठीक है। मीथेनॉल क्या होता है, HCHO। इसकी रिएक्शन करा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3MgBr, तो ये बन जाएगा हमारा CH3CH2 OMgBr। हाइड्रोलाइसिस CH3CH2OH बन गया ना मीथेनॉल से इथेनॉल। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो और जो मैंने पहले कराई उसको भी। तो मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है वो है ये कि आप कुछ सीखो ना सीखो, केवल इसे सीख लो। इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट इससे हो जाएंगे और इसकी एक वुड्स रिएक्शन है वो याद करने, बस वो मैं आपको बता देता कि कार्बन चेन कैसे बढ़ाते हैं, आप वैसे भी कर लेते। अब तो आप सीख ही गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है स्टेप अप ऑफ कार्बन चेन। मैंने यहाँ आपको बहुत सारे कन्वर्जन कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कार्बन चेन को डिक्रीज मतलब कम करने की कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा, करके दिखाऊंगा बिल्कुल पक्का। जैसे किसी में 5 कार्बन है तो 4 कर देंगे, 3 कर देंगे, 2 कर देंगे, किसी में 3 है तो 1 कर देंगे, 2 है तो 1 कर देंगे। कार्बन के लेंथ को कम करेंगे। यहाँ लेंथ बढ़ाई है मैंने, ठीक है। किसी में 2 है तो 4 कर दिए, किसी में 1 है तो 2 कर दिए। तो यहाँ लेंथ को बढ़ाया है और वहाँ लेंथ को अगले लेक्चर में घटाऊंगा। अगले में एरोमेटिक के कराऊंगा। ऐसे ही मैं सारे के सारे कन्वर्जन करा दूंगा, एक्सपर्ट बन जाओगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते आप पेपर में, ये भी चैलेंज है मेरा, ठीक है। बस आप भरोसा करते रहो, जैसे अब तक भरोसा करा है ऐसे ही आगे बना के रखो। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा बाय बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। गुड नाइट कहाँ यार, गुड मॉर्निंग है, अंधेरा हो रहा है बस। 48 मिनट हो गए।